सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई नो जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ाती हूँ सबके बारे में आपको पहले से पता होता है, बट फॉर मोर क्लैरिफिकेशंस मैं ये आपको इसको क्लियर करा देना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें बेसिक है यार। सो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, जहाँ पे ऐसे कोडिंग्स करा रहे होंगे, जहाँ पे बेसिक्स बता रहे होंगे। सो ये कोई डिफरेंट नहीं है। सो आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो यार एक जगह तो फोकस तो होना पड़ेगा ना। तो फिर मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से सारे बेसिक क्वेश्चंस लाई हूँ एक प्लेलिस्ट में। जैसे आपको बहुत सारी जगहों पे मैंने देख रखा है कि ये आपको सेक्वल तरीके से नहीं मिलेगी सारी चीज़ें। तो क्या है कि वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अलग जगह पे मिलेंगी। तो एक जगह पे जब जैसे हमें ABCD पढ़ाई जाती है, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई जाती है, वैसे अगर हमें सारी चीज़ें बेसिक कॉम्प्लेक्स चीज़ें बेसिक चीज़ें अगर एक जगह पे मिलने लगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने में, और फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा चीज़ों को पढ़ने में, उसे समझने में, और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और आज के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है। आई नो सबके पास इतना टाइम नहीं होता है जो जाके इन सब चीज़ों में लगाए फालतू की सर्चेबल चीज़ों में। अगर हमें एक ही जगह पे सारी यूजेबल चीज़ें मिल रही हैं तो अच्छी बात है ना यार। सो चलिए ज़्यादा करते नहीं है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वही सेम चीज़ आपको रिपीट करना चाहूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फैबनोइक नंबर। एंड फैबनोइक नंबर यार आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे हमने पिछली वीडियो फैक्टोरियल्स पढ़े थे। तो वो भी सुना सुनाया था, बट कई बार होता है ना हमें चीज़ें पता होती है, इंट्रोडक्शन पता होता है, उसके डीप में क्या है कंसेप्ट नहीं पता होता हमें। तो सेम चीज़ें ये भी है। तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि ये क्या होता है कि इसमें जो है जो भी सीरीज़ होती है उसकी नेक्स्ट नंबर जो होता है पहले टू नंबर के सम का वो होता है, ठीक है, सम का रिजल्ट होता है। सॉरी। सो हम एक प्रोफेशनल डिफिनीशन लिखेंगे जो हमारी परंपरा है ऑफकोर्स। सो उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हम कोड करेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, एकदम संस्कारी टाइप। सो या सो तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा डिफिनीशन लिख दिया जिसे आपको काफ़ी कुछ नहीं बट सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि है क्या चीज़ ये। सो या तो इन फैबनॉइड सीरीज नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर। दैट्स मीन जो भी हमारा नेक्स्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे हम अभी एग्जांपल लिख चुके हैं। सो हम यहाँ पे अभी छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 1 2 3 5 8 13 21। सो अगर आप देखो यहाँ पे तो ये जो 0 है, 0+1, अगर हम प्रीवियस नंबर का सम करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है 0+1 तो 1 आ गया, 1+1 2 आ गया, 2+1 3 आ गया, 3+5 8 आ गया, और 3+2 ऑफकोर्स 5 आया। सो सिमिलरली ये एक फैबनॉइड सीरीज हो जाती है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है ऑफकोर्स। सो बेसिक चीज़ें हैं। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा अभी क्लियरली। तो मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स सी। और हाँ, तो एक चीज़ और कि ये जो है काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। सो देखें। सो मैं यहाँ पे एक पेन ले लेती हूँ, लेट मी शो यू। एंड या तो आप देख सकते हो 0+1 1 हो गया, 1 प्लस फिर से 1 अगर करेंगे हम 2 आएगा, 2+1 कर देंगे 3 आ जाएगा, 3+2 कर देंगे 5 आ जाएगा। सो या तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है। सो आप लोग को समझ आएगा। तो मैं एक कोड करूँगी, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और ये सारा जो भी मैं दे रही हूँ, सारा जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये सारा आपको प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो या सो आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं। एक मैं नोट लिखती हूँ। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो फैबनॉइड सीरीज होती है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म्स जो होते हैं वो 0 और 1 होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दोनों 0 और 1 तो होंगे ही होंगे। सो ये चीज़ ध्यान रखना, मैं नोट में लिख देती हूँ। बाकी हम यहाँ पे दो तरह से इसे कोडिंग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला रिकर्शन और दूसरा विदाउट रिकर्शन, ओके, एंड नॉन रिकर्शन, वट एवर जो भी आप कहना चाहो। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे दो तरह से इसे सॉल्व करने वाले हैं, रिकर्शन और विदाउट रिकर्शन। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिखती हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका फर्स्ट और सेकंड टर्म 0 और 1 होना कंपलसरी है। मैं इसे नोट्स में इसलिए लिख दे रही हूँ कि ताकि आप भी जब भी इसे डाउनलोड करके जब भी आप इसे प्रिंट आउट करा सकते हैं, और प्रिंट आउट करा के रख सकते हैं, तो जब भी आपकी नज़र पड़ेगी ना एक टाइम पे, तो इससे क्या होगा कि आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें थी और ये होती हैं, ठीक है। सो इससे ना आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप मेरी बात भी भूल जाते हो तो रिटर्न तो याद रहता है ना यार, तो रिटर्न समझ में आ जाएगा। सो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसलिए मैं थोड़ा बेनिफिट के लिए ये सारा चीज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा द फर्स्ट टू नंबर्स ऑफ फैबनॉइड सीरीज आर 0 और 1, ओके। तो उसके बाद वाले नंबर कुछ भी लो, तो पहला और दूसरा नंबर 0 और 1 होना कंपलसरी होता है। सो
आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो और यहाँ पे मैंने यहाँ पे फैबनॉइड का थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक किया, लेट मी करेक्ट इट। और स्पेलिंग पे मत जाओ यार, वैसे भी ज़्यादा स्पेलिंग्स तो वो तो करेक्ट हो ही जाती है। इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, सो ओके, तो अभी हम अपने कोडिंग पे आ चुके हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फैबनॉइड सीरीज का जो भी बेसिक है। तो सबसे पहले हम स्टैटिक फंक्शंस बनाएंगे। तो स्टैटिक मेथड बनाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि स्टैटिक मेथड क्यों यूज़ करते हैं और ये होता क्या है। और फॉर मोर अपडेट्स आप जाके क्रोम पे गूगल पे सर्च करिए स्टैटिक मेथड इन जावा, और आप जावा जेडी के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ एक्स्ट्रा लेवल में, एडवांस लेवल में दे रखा है, आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा थ्योरी पार्ट नहीं है और मैं बेसिक कोडिंग सिखा रही हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली स्टैटिक मेथड वही होता है कि आप उस चीज़ को यूनिक तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे वो यूनिक होंगे। ओके, सो या तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग मेथड बना लेती हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक इंट, उसके बाद हम एक फैबनॉइड का वही एक अच्छा सा नेम दे देंगे, बिकॉज अब हम यहाँ पे रिकर्शन का यूज़ करके कर रहे हैं। विदाउट रिकर्शन वही हुआ कि हम लूप का यूज़ करके करेंगे। तो लूप में मैं एक ही लूप का यूज़ करके आपको बताऊंगी, बाकी वाइल लूप का यूज़ करके, आप फॉर लूप का यूज़ करके अगर मैं किसी भी एक लूप से बता दूंगी तो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियरली बता रखा है कि दोनों ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं लूप्स। सो सिंटैक्स अलग होते हैं। तो आप लोग को एक चीज़ बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस चीज़ की बेसिक समझ आनी चाहिए। जो तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो इफ काउंट का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला जो भी होता है, फर्स्ट सीरीज़ में फर्स्ट टर्म वो जीरो होता है। तो अगर काउंट इज इक्वल टू जीरो होगा तो हमें रिटर्न कराना पड़ेगा जीरो। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म जो जीरो होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट्स में भी सो कमेंट्स में मैं लिख देती हूँ फॉर जीरो टर्म के लिए। तो जीरो के टर्म के लिए हम ये पहला कंडीशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो दूसरे कंडीशन के लिए जो है यहाँ पे पहला कंडीशन के लिए मैंने लिख दिया फॉर जीरो टर्म्स के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि पहले और दूसरा जो टर्म्स होता है दोनों जीरो और वन कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हमारा उसके बाद का जो भी होता है चेंज होता है उसके पहले सारी चीज़ें जो भी दोनों टर्म्स होती है वो जीरो और वन ही होनी चाहिए इन फैमिली टर्म में। तो सीरीज़ में तो हम अगला अपना लॉजिक लिखते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया, अगर कंडीशन में पहला टर्म जीरो है तो रिटर्न करा देंगे जीरो, बट अगर पहला टर्म वन है, अगर उसके बाद जो भी है तो वन और टू। तो और कंडीशंस इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें से दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। अगर एक ट्रू होता है, आई मीन जैसे, तो ये पूरा कंडीशंस ट्रू हो जाएगा। तो ये और का साइन होता है और लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर एक टर्म ट्रू हो जाता है तो सारा ट्रू हो जाता है। सो तो इसीलिए यहाँ पे काउंट अगर इक्वल टू वन हुआ और इक्वल टू टू हुआ तो हम दोनों कंडीशंस में हम वन ही रिटर्न कराएंगे। ओके, सो या क्योंकि हमारा सेकंड वाला टर्म जो होता है वो वन ही होता है, तो अगर वो वन है, टू है, जो भी है, तो हम जो है वहाँ पे वन ही रिटर्न कराएंगे। ओके, सो या तो यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक मैं कमेंट करके लिख देती हूँ छोटा सा, छोटा सेकेंड। या तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देती हूँ, बिकॉज जो फर्स्ट टर्म है एंड सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है जो ज़ीरो और वन होने चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे वन। ओके, तो सेकंड और थर्ड टर्म जो भी है वो वन है। सो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करा देंगे वन। तो ये आपको ये क्लियरली समझ आ जाए। तो हमने अभी यहाँ पे ये देख लिया कि इसके जो भी बेसिक लॉजिक थे। तो अभी हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे रिकर्सर को। तो पहले हम कॉलिंग फॉर फंक्शंस रिकर्सिवली फॉर एन फैमिली नंबर। सो पहले हम फैमिली नंबर के लिए कॉल लेंगे, जिसकी वजह से हम सभी नंबर एंटर कराना चाहें तो सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक हुई, वो सारी से अप्लाई जाएगा। सो मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया। अभी मैं यहाँ पे करा रही हूँ नंबर फैमिली रिकर्शंस का। तो कामना सोनिया की जो भी नंबर्स हो माइनस जो भी इक्वल्स टू, एंड दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू कैन यूज फॉर द फैमिली रिकर्शन। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया है। तो हमारा अभी इफ कंडीशंस तो है। अभी हम मेन फंक्शन में जाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑल्स में। सो जो मेन फंक्शन है वहाँ पे हम स्कैनर की यूज़ करेंगे। स्कैनर का आई होप आप सबको पता ही होगा कि अब तो ये पुरानी बात हो गई है गाइस। तो स्कैनर का यूज़ क्यों करते हैं हम? स्कैनर का यूज़ यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे खुद भी इनपुट दे सकते हैं, सिस्टम से इनपुट दिलवा सकते हैं। बट जब यूजर से इनपुट लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हम अपनी इच्छा से जो भी इनपुट लेना चाहे हम ले सकते हैं, या फिर जो भी टेस्ट कर रहा हो उस कोड को वो अपने हिसाब से जो भी नंबर लेना चाहे लेके उसका रिजल्ट देखता है, आउटपुट। सो इसलिए हम यहाँ पे कराएंगे वही। तो वही सेम चीज़ें कि क्यों हो रहा है ऐसा। स्कैनर्स एस टी एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से साउट प्रिंट करा के हम लिख देंगे एंटर द फैब्नॉइक लेंथ। और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लिख देंगे इनिशियलाइज करने के लिए, है ना।
सारा इनिशियलाइज कर लिया है इन 5 लेंथ जो है इसका मतलब 5 अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू एस सी नेक्स्ट डॉट इन करते हैं हमने। और शाउट करके प्रिंट करा दिया जो भी हमें प्रिंट कराना था, लाइक 5 नेक्स्ट सीरीज जो भी हमारा सीरीज आने वाला है जो हमारा लेंथ हो वो हो उतना, और उसके बाद नंबर इज, और उसके बाद जो भी हमारा हुआ है। तो मैंने ये सारा चीज़ आपको बता रखा है कि कैसे ऑर्डर में लिखना है, कौन से नंबर का प्रिंट कराना है। तो डबल कोट्स में लिखने से क्या होता है वो एज एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट होता है। और उसके बाद जो भी है सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अपना स्टार्ट करते हैं जो भी है इसके आगे। सो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे उसके लिए जो भी हमें आगे का नंबर चाहिए होता है। सो फॉर लूप क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो या तो हमने फॉर लूप में आई इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज किया और हमने जो भी नंबर चाहिए वो फैबुलरी लेंथ से मतलब कम होनी चाहिए और आई प्लस। अगर आप इसमें खुद से नंबर डाल के देखोगे, तो अगर आप इसमें खुद से नंबर डाल के देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कैसे ये वर्क करता है। अगर आप इसमें जो भी है रिलेट करोगे नंबर तो वो ज़्यादा ईजी होता है। मैं अक्सर वैसे ही कर लेती हूँ, अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप भी वैसे करके ट्राई करना। तो इससे क्या होता है क्लियर हो जाती है सारी लॉजिक्स। ओके, सो हमने सिस्टम डॉट आउट में प्रिंट करा दिया जो भी हमारा फैब्रिकेशंस आई इज इक्वल टू आने वाला है और जो हमने डबल कोड से स्पेस दिया है वो सारा। ओके, सो या तो हमारा भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कोड और हम यहाँ पे एक काम करते हैं रन करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ इलीगल काउंट्स आ रहे हैं, लेट मी चेक। या सो मैंने यहाँ पे जो है या सो मैंने यहाँ पे दोनों अंडरस्कोर अलग अलग कर दिया था जिसकी वजह से वो लॉजिक अलग हो जा रहा था। तो यहाँ पे बस वही एक छोटी सी मिस्टेक थी, कोई नहीं आप लोग सही कर लीजिएगा। सो हम यहाँ पे लेंथ डालते हैं 5 का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 नेक्स्ट सीरीज लिख के आ गई 0 1 1 2 3। तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है जो भी हमने इसमें लिख रखा था रिकर्शंस के लिए। ओके, अभी हम एक विदाउट रिकर्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। सो हमने अभी रिकर्शन का यूज़ करके देख लिया। अभी हम विदाउट रिकर्शन देखने वाले हैं जो भी हम कोडिंग के थ्रू। तो हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं विदाउट रिकर्शन, यूजिंग विदाउट रिकर्शन। सो आई होप आप सबको रिकर्शन का यूज़ करके सब समझ आया होगा। काफ़ी क्लियर था यार, हम लॉजिक लगा, कंडीशंस लगाया और फॉलो किया और वो हो गया है ना। तो हमें सबसे पहले लॉजिक, बेसिक लॉजिक ही पढ़ने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है। सो या तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं अभी। तो मैंने आपको ये भी बता रखा था मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़, मल्टी लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं और कौन से वैसे। सो जहाँ पे स्टार और स्लैश का यूज़ करके किया जाता है वो वहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं और डबल स्लैश का यूज़ करके हम सिंगल कमेंट लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो या तो ज़्यादा वैसे नहीं जाते डीप में, हम अपना काम कर लेते हैं। सो ओके, सो हम सारा एक काम करते हैं, हम सारा ही कमेंट कर देते हैं। ओके, जो भी हमारा रिकर्शन में यूज़ हुआ था हम दोबारा से लिख लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। बट इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा सब कुछ जो भी मैं समझाना चाहती हूँ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे लिख रखा है एन टीज़ा एन वन इज इक्वल टू ज़ीरो और एन टू इज इक्वल टू वन, एन थ्री इज इक्वल टू वन। बिकॉज ऑफ मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी फेबनाइक सीरीज़ होती है उसमें ज़ीरो वन वन ये ज़रूर होता है। पहला नंबर ज़ीरो और दूसरा वन ये कंपलसरी होता है। सो ओके, तो हमने काउंट 4 के लिए यूज़ किया, काउंट 4 के लिए यूज़ किया होता। अभी हम शाउट लगा के जो भी हमें प्रिंट कराना है हम करा लेते हैं। तो शाउट लगा के हम सबसे पहले एन वन प्रिंट कराएंगे प्लस एन टू के प्लस जो भी मतलब सिंपल सी लॉजिक है। हम अगर जो भी इनिशिएटिव लॉजिक होती है क्या होती है कि हम कैसे उस रिजल्ट को गेट कर पाएँ जो भी हमारा रिजल्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे एन वन लिखा और जो भी बीच का जो भी हमारा डबल कोट्स में आएगा सो एन टू। ओके, सो एन वन क्या था ज़ीरो, एन टू जो था वन। ये दोनों तो कंपलसरी ही है, फिर इनको ऐड करके जो भी हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट आता है वो आता जाएगा। ओके, सो या तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया बिकॉज ज़ीरो फैबनॉइक इज़ ज़ीरो एंड वन फैबनॉइक इज़ वन। ओके, सो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगी, ज़्यादा वैसे करने की ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो समटाइम्स कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा सही होता है, टाइम वेस्ट ना हो जिसके लिए उसके सो तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है दोनों। ओके, सो या तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक है जो भी आई होप ये 2 लाइन तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ ही गई होंगी विदाउट रिकर्शन वाली, क्योंकि हम यहाँ पे रिकर्शंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा अलग लॉजिक लगाएंगे जिसकी वजह से सो या तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप लगा उसके बाद हम आगे क्या करते लूप लिखा, लूप जो है इक्वल टू के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि पैरानॉइड में ज़ीरो और वन टर्म्स तो सेम ही होते हैं, फिक्स होते हैं। आई मीन सेम नहीं, फिक्स। सो या तो काउंट जो है लेस देन होगा एज यूजल और हम इसे इंक्रीमेंट करते जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीरीज के लिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म्स के लिए आई मीन टू से। सो या तो हम यहाँ पे एन थ्री लिखेंगे, एन थ्री इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू। बिकॉज ऑफ अगर हम ज़ीरो वन वन करेंगे तो अब ज़ीरो प्लस वन ही नेक्स्ट टर्म्स होगा एज अ फाइव नेक रूल्स। सो
या तो सिस्टम डॉट आउट आउट प्रिंटलन करने के बाद फिर उसके बाद हमने डबल कोट्स लगाया और उसके बाद एन3 आ गया। ओके, सो एन वन जो हो जाएगा एन टू के इक्वल हो जाता है, क्योंकि 0 1 1 होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे बोथ वन सेकंड और थर्ड टर्म्स दोनों 1 1 होते हैं। दैट्स वाई मैंने इसलिए साथ साथ कमेंट्स लिखते जा रहे हो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ओके, सो एन2 इज इक्वल टू एन3 हो गया। हाँ, उसके बाद एन टू इक्वल टू एन3 होने के बाद फिर से हम वही चीज़ करेंगे। बेसिकली हम इसे स्वैपिंग करते चले जा रहे हैं। नो, स्वैपिंग भी नहीं कर सकते, बट इट्स अ लॉजिक। आई होप आपको सिंपली समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आप देख सकते हो 0 1 1 2, तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्योंकि 0 के बाद 1, 1 के बाद तो 1 आया थर्ड वाला, और इसके बाद 2 आ गया। ओके, टू क्यों? क्योंकि 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, सेकंड और थर्ड नंबर का एड ऑन होगा, फोर्थ नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हम इसे अगर 8 कर देते हैं तो फिर अगर रन कराते हैं तो देखिए ये पूरी तरह से 8 टर्म्स तक रन हो गया है। तो आई थिंक ये डेफिनेटली अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारा लॉजिक जो भी हमने अप्लाई किया। सो आई होप आप सबको ये सारा चीज़ अच्छे से समझ आया होगा। तो आप लोग कोडिंग की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे भी दे दूँगी। सो या तो ये हमने रिकर्शंस का यूज़ करके पूरा अच्छे से समझ लिया, नॉन रिकर्शन का यूज़ करके भी हमने देखा। तो बेसिकली सारा इसलिए ईजी होता है क्योंकि हमें लॉजिक समझ आते हैं। तो लैंग्वेज अगर आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो कोडिंग बिल्कुल ईजी हो जाती है। सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आए, और आप लोग ट्राई करिए कि जिससे कि और अच्छे से क्लियरली आपको समझ आ जाए। सो मैं ये सारा चीज़ आपको नोट सहित कोडिंग वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करवा दूँगी। तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गोइंग, शाइन थ्रू, सो ऑन। थैंक यू सो मच।